जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। जब व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मैं जो हूं गलत हूं, जो मैं देख रहा हूं वो गलत है, मैं जो सोच रहा हूं वह गलत है, जो मैं कर रहा हूं वह गलत है, और जो मैंने आज तक किया है वह गलत है। ऐसी अनुभूति जब किसी व्यक्ति के मन में उपजती है और वह उसके मन में ऐसा भाव आता है कि सही कहीं और है और मैं कहीं और हूं, तो उसको पाने की जो स्वाभाविक ललक है, पर प्रेरित नहीं, दूसरों के द्वारा प्रेरित की हुई नहीं, स्वयं प्रेरित होना चाहिए। जैन दर्शन ने पर के द्वारा प्रेरित किया हुआ धर्म, पर प्रेरित द्वारा किसी को प्राप्त करने की रुचि, वह रुचि उसे कभी भी स्थायित्व प्रदान नहीं करेगी, क्योंकि वह रुचि दूसरे ने जगाई है। दूसरे के द्वारा जब भी जिस चीज के लिए प्रेरित किया जाता है वह प्रेरणा एक न एक दिन निष्फल होती है। इसलिए बहुत बड़ी खोज भगवान प्रभु महावीर स्वामी ने की कि तुम जो कुछ पाना चाहते हो, जो तुम जहां हो, क्या आप वहां से असंतुष्ट हो? क्या आपको फीलिंग हो रही है कि मैं गलत हूं? गुरु के कहने पर नहीं, भगवान के कहने पर नहीं, दूसरा व्यक्ति जब तुम्हें गलत कहता है, उस गलत से किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं। जब स्वयं अंदर चेतना से एक बात जागती है, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, यह है जैन दर्शन की शुरुआत। मैं गलत हूं, मेरा सब कुछ गलत है, मैंने जो कुछ किया वो सब गलत था। एक ऐसी अनुभूति स्वयं प्रकट होती है, उसको बोलते हैं क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि में कुछ प्राप्त नहीं होता, बस एक ही बात करता है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा, कुछ नहीं, उसको कुछ आता ही नहीं, जाता नहीं, वो गुरु को जानता नहीं, भगवान को जानता, कुछ नहीं जानता, बस उसकी सहज अंदर से प्रकृति जागती है, मैं गलत हूं, मैंने गलत किया, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो उसके अंदर गिलानी भाव जागता है, बस वहीं से क्षयोपशम सम लब्धि प्रकट हो जाती है। और ये प्रतीति जब किसी व्यक्ति के मन में आती है, जब भी तुम्हें कभी सम्यक दर्शन की स्थिति समझो कि मैं सम्यक दृष्टि हुई या नहीं, तो पहले बताओ, क्या तुम्हें कभी प्रतीति हुई कि मैं जो कुछ भी आज हूं सब गलत हूं, जो कुछ भी आज तक देखा सुना किया सब गलत था, 100% गलत था, मिथ्या था? सापेक्ष मत करना, क्योंकि तुम सापेक्ष को अभी जानते नहीं हो, अनादि मिथ्या दृष्टि हो।
सापेक्ष तो सम्यक दृष्टियों का स्वरूप है, तुम तो अभी मिथ्या दृष्टि हो। सापेक्ष तो ज्ञानियों का स्वरूप है, तुम तो अभी मिथ्या दृष्टि हो। तुम बिना बिना सापेक्ष किए एकदम 100% अपने आप को सब कुछ अशुद्ध कहना है, द्रव्य गुण पर्यायों को अशुद्ध कहना है। किंचित मात्र भी यदि तुमने ये भाव आ गया मैंने कुछ अच्छा तो किया है, मैंने कुछ तो बुरा किया है, कुछ अच्छा किया है, आप सम्यक दर्शन के योग्य ही नहीं है, योग्य ही नहीं। यदि थोड़ा भी तुम्हें इतना रंच मात्र भी भाव आ गया मैंने आज तक कुछ अच्छा किया है, सब बुरा ही नहीं किया, और ये भाव आया इस अपेक्षा से मैंने अच्छा किया है, इस अपेक्षा से बुरा किया, आप अभी मिथ्या दृष्टि हैं, अनंत संसारी। जिस दिन ऐसी अनुभूति आ जाए कि मैं निपट अज्ञानी हूं, निपट अज्ञानी, मैं स्वयं मिथ्यावान हूं, मिथ्या दृष्टि हूं। कुंडलपुर में पूज्य गुरुदेव ने इस बार बहुत एक अच्छा मंत्र दिया, सच्चे देव शायद गुरु पर सिद्धांत करने का नाम सम्यक दर्शन बाद में होता है। पहले मिथ्या गुरु, मिथ्या साध, मिथ्या देवों पर और मिथ्यात्व पर सिद्धांत करना पहले होता है। पहले हमारा मिथ्यात्व पे सिद्धांत नहीं है कि ये मिथ्या है, हम सम्यक को खोजने चल पड़े, हम अच्छाइयों को खोजने चल पड़े, लेकिन ये तो पता ही नहीं कि मैं बुरा आदमी हूं। जब तक गंदगी की अनुभूति नहीं होगी स्नान गृह में जाना व्यर्थ है। कोई स्नान गृह की तरफ जा रहा है इसका अर्थ है उसको गंदगी की अनुभूति हो गई है। यदि उसे गंदगी की अनुभूति नहीं हुई है, वो स्नान गृह में जाएगा नहीं, जा रहा है तो पागल है, उन्मत्त है। जब अनुभूति में नहीं आ रहा है कि मैं गंदा हूं तो स्नान गृह में क्यों जा रहा है? स्नान गृह की तरफ जाना बता रहा है कि उसको अनुभूति में आ गया है कि मैं गंदा हूं, मुझे स्वच्छ होना है। बस जैसे स्नान गृह की प्रक्रिया पहले गंदगी की अनुभूति उसको होना अनिवार्य है, ऐसा ही जब किसी जीव का कल्याण होना होता है तो नेमी चंद महाराज लब्धिसार में कहते हैं, क्या तुम्हें अपनी गंदगी की अनुभूति हो रही है? क्या तुम्हारा सब कुछ मिथ्या नजर आ रहा है? क्या सब कुछ तुम्हें अज्ञान नजर आ रहा है? क्या तुम्हें चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं भटक चुका हूं? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत भ्रम में पड़ गया हूं, अंधेरे में भटक गया हूं? यदि ऐसी अनुभूति आ गई, मैंने पहले कहा किंचित मात्र भी सापेक्ष मत करना। जब सम्यक दर्शन होता है छह उपशम लब्धि में 100% वो कहता नहीं सब कुछ बेकार, सब मिथ्या, टोटल मिथ्या। फिर उसके अंदर दूसरा परिणाम जागता है, जब यह सब मिथ्या है तो सत्य क्या है? यह सब दुनिया में अंधेरा है तो प्रकाश क्या है? ये सब जो था मेरा भ्रम था तो सत्य तथ्य क्या है? ये जो परिणाम जागा इसको बोलते हैं विशुद्धि लब्धि। अभी कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, ये दो बातें स्वाभाविक सहज स्वयं पुरुषार्थ गम्य है। अभी गुरु की जरूरत नहीं। इन दो लब्धियों के बिना, इन दो परिणामों के बिना गुरु पा भी जाओगे कुछ हासिल नहीं होगा। इन दो परिणामों के बिना भगवान पा भी जाओगे कोई हासिल नहीं होगा। इन दो परिणामों के बिना आप जिनवाणी पढ़ भी लोगे कोई हासिल नहीं होगा। पूरे शास्त्र पढ़ लेना कुछ हासिल नहीं होगा। पाठो न करे द्विगुणम, पाठ कर लोगे, गुरु मिल जाएंगे नमोस्तु कर लोगे, कर जो कुछ करना है कर लोगे, भगवान मिल जाएंगे पूजा कर लोगे। ये दो परिणाम पहले आना चाहिए, मैं मिथ्या हूं और सत्य कहीं जरूर है, क्योंकि मिथ्या है।
अंधेरा जरूर है, अंधेरा है, अंधेरा प्रकाश है क्योंकि अंधेरा है। स्वयं के मिथ्यात्व को हेतु बनाओ, स्वयं के अज्ञान को हेतु बनाओ, स्वयं के पाप को हेतु बनाओ, स्वयं अंधेरे को हेतु बनाओ, अंदर से परिणाम उठेगा, सत्य कहीं है। कैसे जाना? क्योंकि मुझे मिथ्यात्व की अनुभूति हो रही है, मुझे मिथ्या की अनुभूति हो रही है, इसलिए कहीं सत्य है। अभी कुछ भी ना नहीं है, कितना बड़ा है। मिथ्या की अनुभूति होना सबसे पहले है। आज क्यों लोग सम्यक दर्शन, जैनी होकर मिथ्या दृष्टि, मुनि होकर मिथ्या दृष्टि, बड़ी साधना करने वाले मिथ्या दृष्टि, शास्त्रों को पढ़ने वाले मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उन्हें अभी मिथ्यात्व की अनुभूति नहीं हो रही। और मिथ्यात्व की अनुभूति हेतु बने सत्य का, अंधकार की अनुभूति बने, हेतु बने प्रकाश का। अंधकार की अनुभूति हो रही है, इसका अर्थ प्रकाश है, क्योंकि अंधकार की अनुभूति हो रही है। पाप की अनुभूति हो रही है, इसका अर्थ पुण्य है। अशुद्धि की अनुभूति हो रही है, इसका अर्थ शुद्ध है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कलसा के अंदर इसी बात है, क्या तुम्हें कभी ऐसा भाव आया मैं अशुद्ध हूं? आया तो बस यही तुम्हारा प्रमाण पत्र है, क्योंकि जो शुद्ध तत्व है, जो सत्य है, वो तुम दर्शन कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा सत्य ऐसे ही है, ये आंख दुनिया को देखती है, लेकिन आंख स्वयं को नहीं देखती। हम मिथ्या देख सकते हैं, सम्यक नहीं देख सकते। हम अंधकार देख सकते हैं, प्रकाश नहीं देख सकते। हमारी आंखों में ताकत नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम अंधेरेपन की अनुभूति करो और निर्णय कर लो प्रकाश है, क्योंकि अंधेरा है। सम्यक दर्शन है क्योंकि मुझे मिथ्या की अनुभूति हो गई। जब तक तुम्हें मिथ्यात्व की अनुभूति नहीं होगी, तब तक सम्यक दर्शन कोई चीज है ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक खोटे की अनुभूति नहीं होगी तो चोखे का पाठ कल्पना मात्र है। मुझे मिथ्यात्व की अनुभूति हो रही है, इसका अर्थ सम्यक दर्शन है। मुझे असत्य की अनुभूति हो रही है, इसलिए सत्य है। मुझे पापीपन की अनुभूति हो रही है, इसलिए पुण्य धर्म है। सबसे पहले मुझे संसार में अनित्यता की अनुभूति हो रही है, इसका अर्थ नित्य भी कोई चीज है। अनित्य से नित्य को हेतु बनाओ, अनित्य को। अनित्य हेतु बन रहा है, अनित्य है तो नित्यता है। नित्य को कोई नहीं जानता। तीर्थंकर भी मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं नित्य के बल पर नहीं, अनित्य के बल पर। तीर्थंकर मुनि बनते हैं अनित्य के बल पर नहीं, नित्य के बल पर। साधु चारित्र के बल पर चारित्र नहीं लेता है, असंयम के बल पर चारित्र लेता है। असंयम की अनुभूति हुई है मुझे, इसलिए वो संयम की तरफ बढ़ जाता है। संयम है, मुझे अनुभव में आ रहा है, इसका अर्थ संयम भी है। किसने हेतु बना दिया? असंयम ने। दुख ने हेतु बना दिया, मैं दुखी हूं, इसका अर्थ सुख है, क्योंकि मुझे दुख की अनुभूति हो रही है। ये दो लब्धियां करने के बाद अब जो मूल प्रसंग है आज गोष्ठी का, क्यों आई ये भक्तियां, क्यों आए ये देव साध गुरु, क्या लेना देना है इनको? आत्मा का धर्म है, आत्मा में प्रकट होना है, आत्मा को प्राप्त करना है, जरूरत क्या पड़ी थी? इन दो परिणामों के बाद यदि गुरु भक्ति होती है तो जैन दर्शन की सम्यक भक्ति कहलाती है। और इन दो लब्धियों के बिना जो भक्ति होती है वो भक्ति मात्र प्रपंच मानो, उससे कोई हल होने वाला नहीं। दो लब्धियों पूर्वक अब उसके मन में परिणाम जागता है कि जब सत्य है, ये अनुभव में आ रहा है, क्योंकि मुझे झूठ अनुभव में आ रहा है, इसलिए मेरा विश्वास बन रहा है कि सत्य है।
प्रकाश है, संसार की अनुभूति हो रही है, मोक्ष है, बंधन की अनुभूति हो रही है, मुक्ति है। क्योंकि मुझे बंधन की अनुभूति हो रही है, मैं बंधा हुआ हूं ऐसा अनुभव में आ रहा है, मुक्ति है, पक्का है। कुछ भी अविश्वास कर रहे हैं, दृढ़ता के साथ भोजन करो। जब ऐसी दृढ़ता की विशुद्धि लब्धि का परिणाम बनता है, विशुद्ध परिणाम बनता है, तब उसके मन में आता है, यदि है, चामुंड राय ने अपनी मां से यही कहा, मां तुम्हारे अंदर भाव आया है, गुरु ने बाहुबली का वर्णन किया है, तो है, कहां है वो पता नहीं, पर है, पता है हमारी आत्मा बोल रही, कहां है मुझे पता नहीं है। सत्य है लेकिन पता नहीं है, क्योंकि मुझे असत्य की हेतु कहना मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों की ऐसी मिथ्या धारणाएं हैं कि आप सत्य की अनुभूति और शुद्ध की अनुभूति करने चल पड़े हैं और कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बार बार हेतु बना रहा हूं, तुम मिथ्यात्व का अनुभव करो कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं पापी हूं, मैं मायावी हूं, मैं दुष्ट हूं, पापी स्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मली मशेन मनसम, दुष्कर्म यन निर्मितम। इतने टाइटल सब अनुभव में लाओ, मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, संसार के जितने बुराइयां हैं सब उनका पिंड मैं हूं, मेरे अनुभव में आ रहा है। बस इन्हीं को हेतु बनाकर पलट दो। इसका अर्थ है इन सब के विरोधी भी दुनिया में है। अब वो कहां है, कैसा है, बस अब वो अपने आप को इसमें बौना समझता है। अंधा कहता है प्रकाश है, लेकिन कहां है, कैसा है, उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कहां है वो सुख, कहां है वो सत्य, कहां है वो तत्व। अंधा है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। फिर सोचता है वो कौन है जो मुझे सत्य का दर्शन कराए, मिथ्या का नहीं, वो तो मेरे अनुभव में आ गया, पापों का नहीं, वो तो मेरे अनुभव में आ गया। वह जो मेरा विश्वास कह रहा है कि जब मिथ्या है तो सम्यक है, वो सम्यक का अनुभव कराने वाला कौन है, कौन है। बस यहां से शुरू होती है भक्ति का स्रोत। वो है भगवान, वो है गुरु। कोई जरूरत नहीं थी भगवान और गुरु की, लेकिन उसके अंदर ने कहा कि जो शक्ति मेरे आभास में आ रही है कि ऐसा है, वो तो भगवान के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पा चुके। पर वो ढूंढता है कि कोई मुझे बता दे जिसने प्रकाश पा लिया हो, जो शुद्ध हो गया हो। उसको खोजता खोजता लक्षण पहचान करके भगवान को मान लेता है, गुरु को मान लेता है। जैन दर्शन में बस अभी श्रद्धा नहीं थी, अभी श्रद्धा नहीं थी, अभी तो अनुभूति थी। दो लब्धियां अनुभव से प्रकट होती हैं, पहले श्रद्धा प्रकट नहीं होती। जैसे आज का लेख था, श्रद्धा पहले प्रकट नहीं होती, पहले ये दो अनुभूतियां होंगी, प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, साक्षात अनुभूति होगी, स्पष्ट अनुभूति होगी। और ये दो अनुभूति के बाद अब श्रद्धा प्रकट होती है। सत्य है ये श्रद्धा का विषय नहीं है, तो अनुभव का विषय है। मोक्ष है ये अनुभव का विषय है, श्रद्धा का विषय नहीं, क्योंकि जो हेतु से सिद्ध हो चुका है, बंधन है इसलिए मुक्ति है, ये तो मेरे अनुभव में आ गया, मेरे अनुभव में आ गया। अभी श्रद्धा नहीं है, अनुभव में आया। पाप है पुण्य है, अनुभव में आ गया। अंधेरा है प्रकाश है, ये अनुभव में आ गया। अब वो अनुभव कौन बताएगा। मैं बीमार हूं, अनुभव में आ गया। मैं स्वस्थ हो सकता हूं, अनुभव में आ गया।
लेकिन किससे स्वस्थ होऊंगा, वो दवाई कौन सी है वो मुझे पता नहीं। लेकिन ये पक्का विश्वास हो गया कि बीमार हूं तो मैं स्वस्थ हो सकता हूं। यदि ये परिणाम नहीं आएगा तो फिर वो दवाई के भाव क्यों करेगा। डॉक्टर की तरफ किस आशा से जा रहा है, मैं स्वस्थ हो सकता हूं, पक्का विश्वास है, ये अनुभव में आ गया। अब वो किससे हमें दवाई लेना है, वो दवाई कौन सी है, अब स्वयं प्रत्यय खत्म होता है, अब श्रद्धा जागती है, अब श्रद्धा जागती है। स्वयं तत्व तो खत्म हो गया, स्वयं दौड़ खत्म हो गई, स्वयं अनुभूति खत्म हो गई। अब आप बिल्कुल कुछ नहीं, इडियट, कुछ नहीं जानते अब आप, क्योंकि आप अंधे हैं। अब जब वो देशना लब्धि की तरफ बढ़ता है, देशना लब्धि जब तीसरी प्राप्त करता है, वहां श्रद्धा की जरूरत होती, क्योंकि स्वयं पर श्रद्धा नहीं करना, पर श्रद्धा की जाती है। पर श्रद्धा करना, पहले श्रद्धा पर पे करना, देशना लब्धि। जैन दर्शन उपादानवादी है, आज प्रधानी है, लेकिन क्या गजब की स्वतंत्रता को परतंत्रता में बांध दिया। सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, आत्मा में प्रकट होता है, हमारी खुद की निधि है, खुद की पर्याय है, लेकिन जब तक गुरु की चाबी नहीं लगेगी वो प्रकट नहीं होता। व्यवस्था इस सृष्टि की ऐसी है जैसे बैंक में लॉकर हो, लॉकर के अंदर तुम्हारा द्रव्य रखा है, तुम्हारी वस्तु रखी, तुम ही मालिक हो, कोई उसको छू नहीं सकता। लेकिन बैंक लॉकर में जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी, आप अपनी संपत्ति तक पहुंच ही नहीं सकते। बैंक लॉकर को मैनेजर कोई लेना देना नहीं, वो पूछेगा भी नहीं, पता भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन चाबी उसकी लगेगी। चाबी लगने के बाद आप उस लॉकर की संपत्ति को भोग सकते हो, अन्यथा नहीं। बस यही जैन दर्शन है। सम्यक दर्शन तुम्हारा है, तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, तुम्हारी निधि है, लेकिन जब तक गुरु रूपी मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी, पहला सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आप कहो संपत्ति मेरी है लॉकर में, मेरा नहीं, कानून है मैनेजर के लिए, ये बैंक में रखा हुआ लॉकर है। घर में यदि बिना मैनेजर की चाबी में रखना था तो घर में ताला नहीं था क्या तुम्हारे, फिर बैंक में आके रखा क्यों आपने, घर में रख लेते। जब आपने स्वयं के ताले में अपने आप के धन को असुरक्षित माना, तभी आपने बैंक लॉकर में रखा है। कि घर से ज्यादा सुरक्षित कौन सा स्थान है, बैंक। और यहां जब तुम बैंक में आओगे तो मैनेजर की चाबी लगेगी। आज तक किसी को देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं हुआ, चाहे इस भाव में सुने चाहे अगले भाव में सुने, देशना लब्धि अनिवार्य है। और वो देशना लब्धि गुरु की होती है। अब गुरु को पहचानना, अब गुरु का स्वरूप जानना, ये कठिन, ये श्रद्धा का विषय नहीं है। भगवान का स्वरूप और गुरु का स्वरूप जानना श्रद्धा का विषय नहीं है, ये भी अनुभव में आना चाहिए। श्रद्धा अभी नहीं आएगी। भगवान को पहचानना श्रद्धा नहीं है, अनुभव है, प्रत्यक्ष है, साक्षात अनुभव में आना चाहिए कि ये गुरु मेरे अनुभव कह रहा है, यह देवता निर्दोष है, शुद्ध है। भगवान का स्वरूप श्रद्धा में नहीं, अनुभव में आना चाहिए। डॉक्टर श्रद्धा में नहीं, अनुभव में आना चाहिए। गुरु श्रद्धा में नहीं, अनुभव में आना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव, साक्षात अनुभव आना चाहिए, मेरा भगवान निर्दोष है। श्रद्धा नहीं है, कैसे जाना, मेरे अनुभव में आ रहा है। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज, भगवान आप निर्दोष हैं, ये मेरे अनुभव में आ रहा है। आप 18 दोषों से रहे थे, मेरे अनुभव में आ रहा है। 18 दोषों से रहे थे, मेरे अनुभव में आ रहा है। क्योंकि मैं दोषों को अच्छी तरह जानता हूं, गुणों को तो नहीं जानता। मैं गुणों को नहीं जानता भगवान, लेकिन दोषों को जानता हूं, क्योंकि मैं खुद दोषों का भंडार हूं। दोष मेरे अनुभव में आए हैं,
इसलिए मैं दोषों को जानता हूं, वो दोष तुम्हारे में नहीं है, वो दोष मेरे गुरु में नहीं है, वो सौ दोष मेरी जिनवाणी में नहीं है। ये श्रद्धा नहीं, अभी श्रद्धा को मत लाना, इसका साक्षात करो, अनुभव में लाओ। तुम्हारा भगवान कैसा है, अनुभव से बोलो। महाराज आपने कहा है तो ठीक है, नहीं। जिनवाणी में कहा है तो ठीक है, नहीं। भगवान खुद कह रहा है मैं भगवान हूं, नहीं। तुम्हारे साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाए कि ये भगवान मेरा है, क्योंकि गुणवान है, नहीं, निर्दोष है। गुणवान की परिभाषा मत बनाना, गुण तुम्हारे अनुभव में नहीं आएगा। निर्दोष है, निर्दोष है। ये मेरा गुरु है क्योंकि निर्दोष है। जो दोष मेरे में है वह दोष इसमें नहीं है। बस ये अब यहां तक अनुभूति में चलना, अब आएगी श्रद्धा। जैन दर्शन की श्रद्धा अब आएगी। अब वो जो कहेंगे वो मेरे ज्ञान का विषय नहीं है। अब विश्वास करना है, अब विश्वास करना है कि जो ये कहेंगे वही सत्य है। मैं सत्य को नहीं जानता। देशना लब्धि में गुरु तक पहुंचने में श्रद्धा नहीं, गुरु मिलने के बाद, डॉक्टर के बनने के बाद, डॉक्टर तो अनुभव में लाओ कि डॉक्टर निर्दोष है, फिर वो जो दवाई देगा उस दवाई पर श्रद्धान करना है। मुझे विश्वास है डॉक्टर पर कि ये कभी गलत दवाई नहीं देगा। श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापतागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। वहां जब श्रद्धा का आ गए, कुछ भी, अब वो कुछ भी कहे, जहर भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा भगवान सही है। अब तुम जहर को खोजने में मत पड़ जाना। तुमने तो भगवान को अनुभव में ला दिया, मेरा भगवान सही है, अब जहर भी दे रहा है तो पी जाओ। जय विस्म भुजंतु बिज्जु पुरुषो न मरण मुव्याधि। वैद्य के विश्वास कर लीजिए, फिर जहर दे रहा है तो पी जाइए। वैद्य सही होना चाहिए। वैद्य कैसा है निर्णय करो, ये कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता। पहला सिद्धांत। फिर जो गुरु बोलते हैं उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो आत्मा का स्वरूप बताते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता। पुण्य आत्मा का स्वरूप बताते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता। शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताते उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे सिद्धालय का स्वरूप बताते कुछ समझ में नहीं आता। उसे 7 तत्व 6 द्रव्य सुनाते कुछ समझ में नहीं आता। आज तक भी नहीं आया। गणधर परमिष्टि को भी नहीं आया। 12वें गुणस्थान तक आज तक किसी को सत्य समझ में नहीं आया, सत्य अनुभव में नहीं आया, आ ही नहीं सकता। कुंद कुंद भगवान कहते कोविद दक्षु साहू संपटि काले परोक्ष रूप मणम पच्छख में उदिष्टम परोक्ष नान पगत। आज तक गणधर परमेष्टि 63 रिद्धियों के धारी हैं, वे 6 द्रव्य 7 तत्व को नहीं जानते हैं। एक भी द्रव्य नहीं जानते, एक भी द्रव्य को नहीं जानते। गणधर परमेष्टि तीर्थंकर मुनि दीक्षा ले लेते हैं, 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, द्वादशांग के ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन एक भी तत्व अनुभव में नहीं आया। उनके अनुभव में नहीं आया, एक भी तत्व नहीं। गणधर परमेष्टि, क्योंकि वो छद्मस्त हैं। उनके पास 4 ज्ञान हैं, मति सुत अवधि मन प्रिय ज्ञान। ये चारों ज्ञान रूपी को जानते हैं और आत्मा अरूपी है। सिद्ध भगवान अरूपी है, सत्य अरूपी है, 5 द्रव्य अरूपी है, पुद्गल रूपी है। परमाणु को जानते हैं, परमाणु की शक्त्यंश को वो भी नहीं जानते। परमाणु जानते, परमाणु का स्वरूप नहीं जानते। गणधर परमेष्टि परमाणु को जानते। अवध ज्ञान का विषय अंतिम परमाणु है, लेकिन परमाणु के जो अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं, परमाणु का जो स्वरूप है, परमाणु का जो वैभव है, वो गणधर परमेष्टि ज्ञान से परे है।
उनके ज्ञान में नहीं आया। परमाणु जान लिया, परमाणु का स्वरूप, परमाणु का वैभव, अनंत अविभागी प्रतिषेध उनके ज्ञान का विषय नहीं बनते, क्योंकि अवध ज्ञान का विषय अनंत होता ही नहीं है और परमाणु में अनंत अविभागी प्रतिषेध है। अर्थात गणधर परमेष्ठी तीर्थंकर कोई भी सत्य को जानते नहीं, अनुभव में आता नहीं, सत्य उनको समझ में आता नहीं। बस एकमात्र तीर्थंकर में भी मुनि दीक्षा ली है श्रद्धा के बल पर। उनको सिद्धालय दिख नहीं गया, सिद्ध परमेष्ठी नहीं दिखे उनको। तीर्थंकर दीक्षा ले रहे हैं, उनको सिद्ध परमेष्ठी दिखे नहीं है, उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दिखा नहीं है, अरूपी पर्याय है। उन्हें आत्मा कैसी है ये दिखी नहीं है, आत्मा अरूपी है। तीर्थंकर भी मुनि दीक्षा ले चुके हैं, गणधर परमेष्ठी समोषण में बैठे हैं, लेकिन वो आत्मा को नहीं देख सकते जो आत्मा, क्योंकि आत्मा अरूपी है। कोई भी गणधर परमेष्ठी आंख बंद करके सिद्धों का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अरूपी है। कोई भी मुनिराज, कोई भी ज्ञानधारी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य को नहीं देख सकता, क्योंकि वो अरूपी है। क्योंकि वो अरूपी है, स्वरूप से अरूपी है। कुछ नहीं, सब श्रद्धा, सब आस्था, सब श्रद्धा के बल पे जाते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव कह रहा है, मैंने साक्षात अनुभव कह रहा है कि यह भगवान जो बोलेंगे वही सत्य है। मेरा अनुभव कह रहा है, क्योंकि मेरा गुरु, मेरा भगवान सच्चा है। ये श्रद्धा नहीं है। भगवान सच्चा है ये श्रद्धा नहीं है। भगवान सच्चा है ये मेरी अनुभूति है। गुरु सच्चा है ये मेरी श्रद्धा नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरा गुरु सच्चा होगा, मेरा सच्चा है। ये विश्वास के चक्कर में मत पड़ना, ठगे जाओगे। विश्वास शब्द निकालो। मेरा गुरु सच्चा है, मेरा देव सच्चा है, क्योंकि 200 से रहित है। इसलिए वो जो भी कहेगा, वो जो भी चलेगा, वो जो भी हमें बताएगा, वह सब सच्चा होगा, ये मेरा विश्वास है। देशना लब्धि पर श्रद्धा करना है। देशना देने वाला तो हमारे अनुभव में आ गया, साक्षात अनुभव में आ गया। ज्ञान से पकड़ लिया हमने अनुभव में, लेकिन देशना लब्धि जो कहा है वो श्रद्धा होती है। अब जब ऐसी श्रद्धा पनपती है जिससे मुझे सब कुछ लेना है, पहले अपने आप को असमर्थ मानो, अपने आप को बिल्कुल असमर्थ मान लो, एकदम कुछ नहीं। मैंने पहले ही कहा, अपने आप को अज्ञानी, मिथ्या, जितना ज्यादा आप अपने आप को निकृष्ट मान सको मान लेना। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो निकृष्ट है वो उत्कृष्ट भी हो सकता है। ऐसी अनुभूति लाना। पर मैं नहीं हो सकता, मैं असमर्थ हूं, मैं असमर्थ हूं, मैं असमर्थ हूं। जो मुझे चाहिए है, जो मेरी विशुद्धि लब्धि में आया है, वह इनके पास है। मैं बहुत बार प्रश्न कर लोगों को कहता हूं, तुम्हें पहले अनुभूति करो तुम्हारे पास क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है। कोई चाहत है कि नहीं कि जहां हो तुम वहीं संतुष्ट हो। जो मैंने अभी कहा था, यदि तुम सही हो, कभी सम्यक दर्शन की बात मत सोचना। पहले अनुभूति करो कि मैं मिथ्या हूं, मैं गलत हूं। कुछ चाहिए है, चाहत है, मत दौड़ना, थोड़ा रुको। प्रकाश चाहिए, दौड़ो मत। तुम गरीब हो, दौड़ो मत, रुको। तुम कोई कार्य करना चाहते हो, रुको। तुम मुनि बनना चाहते हो, रुको। क्योंकि तुम जो चाह रहे हो वो अनभ्यस्त है, आज तक तुम्हारे अनुभव में नहीं आया। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान, आज तक अनुभव में नहीं आया जो तुम चाह रहे हो। तुम्हें बस यहां रुकना है और रुक करके सोचना है, जो मैं चाह रहा हूं क्या वह आज तक किसी को प्राप्त हुआ है?
जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूं क्या इसके पहले कोई चला है? मैं आंखों में ज्योति चाहते हैं, क्या दुनिया में किसी को ज्योति मिली है? मैं सत्य चाहता हूं कि आज तक किसी ने पाया है? बस इसकी खोज करो, इसकी खोज करो। तुमसे पहले किसने पाया है? और यदि पता चल जाए कि जो मेरी भावना है आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, वो कल्पना को निकाल देना, वो कल्पना मात्र है, मिथक है, निकाल देना उसको। तुम धंधा करना चाहे तो पहले किसी ने किया है। जिस रास्ते पे चलना चाहते हो क्या वह किसी ने पहले चला है? यदि पता चले कि नहीं चला तो चलने का प्रयास मत करना, इसकी खोज करो। वर्तमान युग क्यों लिखा गया कि तुम जो जो पाना चाहते हो वो किन किन पुरुषों ने प्राप्त किया है, उनके नाम याद करो, नाम याद करो। तुम गरीब हो, तुम खोजो क्या कोई अमीर है आपके नगर में? क्या आपके नगर में कोई अमीर है? आपको गरीबी की अनुभूति हुई है ना? यदि गरीबी की अनुभूति नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। जैसे नशेड़े व्यक्ति को एक बोतल पी लेता है ना, तो उसको अनुभूति नहीं होती कि मैं गरीब हूं कि अमीर हूं। वो तो कहता मैं हूं, जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। जिससे मिथ्यात्व का नशा चढ़ जाता है वो अपने आप को मिथ्या दृष्टि नहीं कहता, उसे अनुभव में नहीं आता कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं। जैसे शराब पीने वाले को अनुभव में नहीं आता कि मैं गरीब हूं। थोड़ा होश में आओ, गरीबी की अनुभूति हुई है? हुई है। तो लो अब दूसरा लक्षण पकड़ो, क्या कोई अमीर है तुम्हारे नगर में? क्या अमीर है? यदि है अमीर, बस अब यहां से भक्ति शुरू होगी। गरीबी दूर करने के लिए अमीर मत बनने के ख्वाब रहो, जिंदगी भर मर जाओगे तुम, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। बुझा हुआ दीपक लेकर के व्यक्ति अनंत काल तक बैठा रहे, वो कभी दीपक जलने वाला नहीं। कोई काललब्धि आने वाला, कोई समय अपने आप आ जाएगा। कभी ना हुआ है ना होगा। एक दीपक को भर करके रख दो और छोड़ दो काललब्धि के ऊपर। समय जिस दिन आएगा उस दिन दीपक जल जाएगा। आज तक किसी खदान से घड़ा नहीं निकला, आज तक जगा हुआ दीपक कभी नहीं जला। बस तुम्हें देखना है, ये तुम्हारे बुझे हुए दीपक की अनुभूति करो, फिर उसको रख दो। जला हुआ दीपक कहां है? जलता हुआ दीपक कहां है? धनवान व्यक्ति कहां है? गुणवान व्यक्ति कहां है? सम्यक दृष्टि कहां है? पूर्ण ज्ञानी कहां है? क्योंकि हम निर्णय कर चुके अज्ञानी हूं, इसका अर्थ कोई ज्ञानी है। मैं अपूर्ण हूं या न पूर्ण कोई है, वो कहां है? उसकी खोज करो। यहां से अब भक्ति शुरू होगी, भक्ति शुरू होगी। और बिना भक्ति के तुम चाहो कि महाराज अमीर खोजता हुआ आ जाएगा, हमारी गरीबी दूर कर देगा, नहीं। वो दीपक हमारे पास अपने आप आ जाएगा, मेरा दीपक जला देगा, नहीं। निमित्त की नहीं पड़ी है कि वो तुम्हारे कार्य करे, हमारे उपादान की पड़ी है कि हम निमित्त से अपना कार्य कराएं। हम अपने दीपक को उसके पास ले जाएं या उस दीपक को यहां लाएं। दो ही तरीके हैं, या तो दीपक उसके पास ले जाए, ये ज्यादा सरल है, क्योंकि वो दीपक तुम्हारे पास आना नहीं चाहेगा। वो दीपक तुम्हारे पास नहीं आना चाहेगा, निमित्त नहीं चाहेगा कि उसको क्या मिलने वाला है, उसको क्या लाभ होने वाला बुझे हुए दीपक से। क्यों आएगा वो निमित्त तुम्हारा? भगवान क्यों आएगा हमारे पास? भगवान को क्या मिलने वाला है हमसे? बड़ा आदमी क्यों आएगा गरीब के पास? उसको क्या मिलने वाला है? उसका क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। कुआ क्यों आएगा प्यासे के पास? उसको क्या मिलने वाला है? पुण्यात्मा क्यों आएगा पापी के पास? उसको क्या मिलने वाला है? शुद्ध व्यक्ति या शुद्ध के बीच में क्यों आएगा? उसको क्या मिलने वाला है? इसलिए वो नहीं आएगा। अब तुम उठाओ दीपक को एक उदाहरण के रूप में और उसके पास ले चलो।
अब यहां पर ऐसे नहीं चल जाएगा, ऐसे नहीं तुम वहां पहुंच जाओगे। पहले समर्पण करना पड़ेगा। पहले कहो कि तुमने क्या पाया है इसमें। भूतई गुणई भुवि भवन्तु अविष्टु बनता, जैसे प्रश्न किया था ना। भूतई यानी विद्यमान, भूत का अर्थ यहां जीव मत लेना। भूत शब्द का अर्थ होता है जीव भी है, और भूत जो लोक रूढ़ी में कहते हैं वो भूत व्यंतरों में भी है। यहां भूत सत्तायां, यहां भूत का अर्थ है विद्यमान। जो विद्यमान गुण हैं उन गुणों का बखान करो, उन गुणों का बखान करो जो विद्यमान गुण हैं। विद्यमान गुणों के द्वारा स्थिति की जाती है, अविद्यमान गुणों के द्वारा नहीं। गुणवान यहां ये अर्थ नहीं है कि भक्त के विशेषण नहीं है कि भक्त गुणवान भक्त अपने गुणों के द्वारा भगवान की भक्ति करता है, ऐसा अर्थ निकालते कई लोग कि भक्त अपने गुणों के द्वारा भगवान की भक्ति करता है। भूतई गुणई तृतीय विभक्ति लगाकर कहते भूतों के द्वारा, जीवों के द्वारा, गुणों के द्वारा नहीं। भूतई गुणई भुवि भवन्तु अविष्टु बनता, वहां है भू यानी जो विद्यमान है गुण, उनको जानो। पहले क्या पूजा करोगे भगवान की? पहुंच गए भगवान के पास, क्या बोलोगे भगवान के पास? यही तो बोलते हैं आप पावन हैं, आप अनंत चतुष्टय से युक्त। तो वो तो हैं, उन्हीं को तो बखान करना है, पूजा उसी तो बोलते हैं। जो हैं उनको अपने मुंह से बखान करो, उनके गुणों को अपने ज्ञान की पर्याय बनाओ। उनके गुण क्या तुम्हें देखने में आ रहे हैं? उनके गुणपना क्या तुम्हारे अनुभव में आ रहा है? बहुत बड़ी बात है महानुभाव। विद्यमान गुणों के द्वारा करना है, अविद्यमान गुणों के द्वारा नहीं। जिसमें जो गुण है ही नहीं, और फिर तुम अपने गुणों से उसकी स्तुति करो। वो दीपक जल रहा है, उसकी करो कैसे जल रहा है, कैसे जल रहा है? विद्यमान गुणों के द्वारा। भूतई गुणई भुवि भवन्तु अविष्टु बनता। वहां तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, तुम तो अज्ञानी हो, तुम तो मिथ्या दृष्टि हो। लेकिन देखो अपने ज्ञान में, उनमें तुम्हें कौन सा गुण दिख रहा है, उसको अपने ज्ञान का विषय बनाओ। क्या तुम गुणग्राही हो? पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते हैं कि आप भगवान से लेने चले गए, पहले ये तो बताओ भगवान तुम्हें कैसा दिख रहा है? क्या तुम्हें भगवान के गुण दिख रहे हैं? क्या भगवान के गुण तुम्हारे ज्ञान का विषय बन रहे हैं? उन गुणों को बताओ। जो जो गुण तुम्हें दिखता जाए, जो जो शक्ति भगवान की दिख जाए, जो उसमें है, उस शक्ति को अपने मुख से बखान करो। भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रमाण मुद्योतकम दलित पाप। देखो कि हे भगवान, दुनिया के रत्नों से दुनिया में चमक आती है, लेकिन आपके पाद वो हैं जिनमें रत्नों में भी चमक आ जाती है। ये शक्ति मुझे देखने में आई है। दुनिया के तो रत्न आएंगे तो चमक आएगी कि रत्नों का प्रकाश है, लेकिन आपके चरण उससे भी ज्यादा प्रकाशमान है कि रत्न भी आपसे ज्यादा प्रकाशित हो गए आपके चरणों से। ये हमें देखने में आया, उनके चरणों में, हमारे ज्ञान में आया, हमने बखान कर दिया। जो जो गुण भक्त को भगवान में देखने में आते हैं, जो जो गुण भगवान में विद्यमान होते हैं, उन्हीं गुणों के द्वारा स्तुति करना है। उन्हीं गुण, अपने तरफ से कुछ नहीं करना, उन्हीं गुणों के द्वारा करो। यदि उन्हीं गुणों के द्वारा नहीं करोगे तो फिर कोई मिथ्या दृष्टि की वो आरती कर रहा है तो कौन सा बुरा कर रहा है? अविद्यमान गुणों की भी पूजा होती है, मोह से, द्वेष से, राग से, भय से, लोभ से। अविद्यमान गुणों की होती है। माँ को अपने बेटे में कभी दुर्गुण दिखते ही नहीं, बेटे को माँ में अपने को दुर्गुण दिखते नहीं। मोह से भी होती है। मोही व्यक्ति अविद्यमान गुणों की भक्ति करता है, लेकिन यहां मोही नहीं, ज्ञानी है। ज्ञानी कहता है भगवान मुझे आप में साक्षात ये गुण दिख रहे हैं। जो जो तुम पूजा में बोलो वो साक्षात उनमें दिखना चाहिए, देखने में आना चाहिए। भगवान के पास आप गए हैं, भगवान में तुमने क्या क्या देखा? क्यों गए हो भगवान के पास? क्या विशेषता है तुम में और भगवान में? उस विशेषता के बखान का नाम है भक्ति।
जो तुम्हारे में नहीं है उनमें है, बस उसको पहचानना है। तुम्हें क्या दिख गया? गुणोस्तोकम वाली बात आई थी, तो गुणोस्तोकम वाली बात भी कुछ दिखा है, वो भी दिखा है, अविद्यमान नहीं। हेमांतुंग आचार्य महाराज का शब्द ध्यान रखना, भक्त को दिखा है चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। मुनि महाराज को सिद्ध कह रहा है, भक्त को दिख रहा है। भक्त को दिख गई है मुनि की वर्तमान पर्याय में भावी पर्याय दिख गई है, अनुभव में आई है, उसके दिख गई, उसको स्पष्ट दिख गई। क्योंकि जो मार्ग में है वो मंजिल पर पहुंचेंगे, ऐसे ही नहीं करे, अविद्यमान नहीं है। मुनि महाराज को चलते फिरते सिद्ध कह देना आगम विरुद्ध है, और मुनिराज अपने आप को सिद्ध मान रहे, आगम विरुद्ध मिथ्या दृष्टि है। मुनिराज अपने आप को सिद्ध माने तो मिथ्या दृष्टि है। भक्तों ने जो गुणानुवाद किया है वैसा अपने आप को मुनि मान लेवे तो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन भक्त को दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मुझे तो चलते फिरते सिद्ध नजर आ रहे हैं। उसके ज्ञान में आ गया है, कारण में कार्य दिख गया है, राजा राजकुमार में राजा दिख गया है, एक पत्थर में शिल्पी को मूर्ति दिख गई है। वो पत्थर को उठाते कहता है इसमें से 100 पत्थरों में से का ये पत्थर उठाओ, इसमें से इतनी बड़ी मूर्ति निकलेगी। सारी दुनिया की दृष्टि में पत्थर दिख रहा है और शिल्पी कहता है इतनी मूर्ति है। उसको मूर्ति दिख गई है, स्पष्ट दिख गई है, अनुभव में आ गया। उसको अपने गुरु में दिख गया है कि ये सिद्ध हैं। चलते फिरते सिद्ध होंगे नहीं, ये नहीं बोलता भक्ति में। होंगे वाली बात भक्ति में नहीं चलती है। भक्ति में चलती है ये सिद्ध हैं, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में। क्या समानता कर रहा है? कहाँ मुनिराज 18 दोषों से सहित और कहाँ सिद्ध 18 दोषों से रहित, कहाँ शरीरी और कहाँ वो अशरीरी। और इतनी बराबरी दिख गई उसको, बराबरी दिख गई, साक्षात अनुभव में आई है, साक्षात अनुभव में आई है। अपनी पर्याय नहीं, गुरु की भावी पर्याय। ओहो, अपनी भावी पर्याय अरहंतों को नजर आती है और भक्त को गुरु की भावी पर्याय नजर आ गई। गुरु की भावी पर्याय उसके ज्ञान में आ गई, गुरु की भावी पर्याय उसकी अनुभूति में आ गई। इसको बोलते हैं भक्ति। गुणोस्तोकम सदुर्लंग तद बहुत कथा स्थिति। क्या बात है! समंत भद्र महाराज कह रहे हैं कि जितने गुण हैं उसका भी उल्लंघन करो। कहां से लाएंगे उल्लंघन? है ही नहीं तो कहां से लाऊं? और भक्त कहता है मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं अविद्यमान नहीं बोलूंगा। फर्क है, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में है, मुझे भावी पर्याय दिख रही है, गुरु में दिख रही है, आराध्य में दिख रही है, आदर्श में दिख रही है। भावी पर्याय भक्त को दिखती है, भावी पर्याय। और उस भावी पर्याय दिखने का परिणाम ही वो कह देता है सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। जब तुम जिसकी आरती कर रहे हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो, क्या उस भगवान की, उस गुरु की भावी पर्याय को जानते हो? ये भक्तियां क्यों फलदायी नहीं हो रही हैं? तुम बात रटे जा रहे हो, भक्तियां भक्तांबर पढ़ रहे हो, बस झूमते झूमते। तुम्हें क्या तुम्हारे आराध्य अरहंत भगवान, क्या तुम्हारे गुरु मुनिराज जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, उसकी भावी पर्याय तुम्हारे ज्ञान में आ रही है? विद्वान पर्याय नहीं, विद्वान पर्याय को आधार बनाओ और भावी पर्याय ज्ञान में लाओ। ये है भक्ति। विद्वान पर्याय को हेतु बनाओ और भावी पर्याय की घोषणा करो। विद्वान पर्याय है ये रत्नत्रयधारी हैं, विद्वान पर्याय है ये निर्गंत मुनि हैं, विद्वान पर्याय है कि ये मोक्ष मार्गी हैं। और विद्वान पर्याय को हेतु बनाकर, इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूं जब ये वर्तमान में रत्नत्रयधारी हैं तो भविष्य में सिद्ध होंगे। ये मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आ गया है। भावी पर्याय, भक्ति का अर्थ होता है भावी पर्याय को विषय बनाओ, अपने अरहंत का, अपने गुरु का, जिसकी तुम पूजा करते हो उसकी भावी पर्याय ज्ञान का विषय बने। बन जाओ सर्वज्ञ, सर्वज्ञ बन जाओ।
भक्त सर्वज्ञ से कम नहीं होता। भक्त भगवान की तीनों कालों की, अपने आराध्य की तीनों काली पर्यायों को अनुभव में कराता है, अनुभव में लाता, बल्कि अतीत की अनुभव लाते हुए गौण कर देता है। भक्ति के समय आराध्य की अतीत पर्याय याद ना आ जाए, भक्ति खत्म हो जाएगी। कर्मों का क्षय करने के लिए, अंधेरा मिटाने के लिए ज्योति चाहिए, और एक कहता है गुणों को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, प्रकाश चाहिए मुझे। ये दो प्रकार की भक्तियां हमारे यहां देखी जाती है। जब भगवान के द्वारा हमारा संकट दूर करने की बात आए तो समझ लेना हम नास्तिक कथन से भक्ति कर रहे हैं, ये भगवान से हमारा ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा। और जब प्राप्त की बात आती है तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, ये अस्थि कथन कहलाता है। अब अस्थि और नास्ति के रूप में आपका समय हो गया, और सत्रों में बताएंगे कि लोगों ने भक्ति को बहुत विद्रूप कर दिया है, लोगों ने भक्ति को घृणा से भर दिया है, लोगों ने भक्ति को पर निमित्त कह दिया है, लोगों ने भक्ति को बंद का कारण कह दिया है, लोगों ने नारे लगा दिए भक्त नहीं भगवान बनेंगे। क्यों? भक्ति का जो पक्ष तो उन्होंने रखा वो बहुत विद्रूप रखा। और भक्ति इतनी पवित्र है महानुभाव, मैंने पहले ही कह दिया कि चाहे कोई भी हो, जो तत्व हम पाना चाहते वो अनभ्यस्त है, और अनभ्यस्त विषय के लिए पर का सहारा लेना ही पड़ेगा, और दूसरे का सहारा लेने के लिए हमें उसकी भक्ति करना ही पड़ेगी, उसके गुणों का हमें बखान करना ही पड़ेगा। और उन गुणों के बखान में अकेले बखान करना नहीं, गुण उसमें है नाचो तुम, पास वो हुआ है नाचो तुम। अमीर तुम्हारे सामने गुजर जाए और तुम अपने आप को सगुन मान लो, मैं बहुत पापी हूं क्योंकि गरीब हूं, लेकिन मेरा पुण्य है कि मैंने सुबह से एक अमीर आदमी को देखा है, इसका नाम भक्ति है। मैं बहुत संसारी हूं, अज्ञानी हूं, लेकिन मेरे भाग्य है कि मुझे आज सुबह मंदिर में ज्ञानी व्यक्ति का दर्शन हुआ है, इसको भक्ति बोलते। दुखी आदमी सुखी के दर्शन को सगुन मानना है, बस भक्ति का फल जो बता रहा, सगुन मानना है। गरीब अमीर को सगुन मान ले, बस उसके अमीर बनना शुरू हो जाएगा। हम संसारी हैं, भगवान मोक्षार्थी है, केवल ज्ञानी है, हमें उनको सगुन मानना है। आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया, तुम्हें क्या मिल गया? बोले सगुन हो गया, शुभ हो गया। आज मुझे जो चाहिए था, वो जिसके पास था, उसको सगुन मान लो, शुभ मान लो। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो। मिलना कुछ नहीं है, मिला कुछ नहीं। पहले तो मानो कि सगुन भक्ति वहीं से प्रकट होती, भक्ति का फल करता कि तुम्हारे पास जो नहीं है, जिसके पास है, उसको देख करके तुम्हें कैसा लगा, कैसा लगा। गरीब को अमीर देखकर कैसे लगा। कई लोग गरीब आते हैं मेरे पास, महाराज जी जिंदगी निकल गई हमारी, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब हूँ, मेरी गरीबी दूर कब होगी? तो मन के ये तो मुझे सर्वज्ञ मान के पूछ रहा है, जैसे मैं सर्वज्ञ हूँ। भैया मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ध्यान रखना, जितना भगवान जानते उतना मैं सब जानता हूँ। जितना भगवान जानते उतना सब जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। जो भगवान जानते हैं वो मैं कुछ नहीं जानता। तो मेरा एक बहुत, हमारे तो उल्टे सीधे थर्मामीटर होते लेकिन फिट बैठ जाते। तो बोले महाराज जी कभी अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मैंने कहा एक बताओ, तुम गरीब हो? बोले हाँ। अमीर आदमी निकलता है, दिखता है तो तुम्हें कैसा लगता है? ऐसा लगता है इसको लूट लूं, ऐसा लगता है कि उसको मार डालूं। मैंने कहा जाओ भैया, आई एम सॉरी प्लीज, तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे, तुम्हारी गरीबी और बढ़ेगी। और यदि तुम्हारे मन में भाव आ जाए, अमीर को देख करके मैं खुश होता हूं महाराज, अमीर को देख करके लगता है इसके पैर छू लूं, जय जिनेंद्र कर लूं, और ऐसे लगता है ओहो
मैंने एक जन्म जन्म के पुण्यात्मा का दर्शन किया है। हम इतने पूर्व में पुण्य किया था इसलिए अमीर बना, मैंने पाप किया था इसलिए गरीब बना। मेरा मन करता है इस पुण्यात्मा को जय जिनेंद्र कर लूं। जाओ 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदलना शुरू हो जाएगी। अमीर को देखकर तुम अमीर बनना चाहते हो, जो बन गया उसको देख के कैसा लगता? बस यहीं से तो भक्ति शुरू हुई। हम भगवान नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं हैं, कोई बात नहीं। जैन दर्शन कहता है तुम भगवान बनना चाहते, जी बन पाओगे? नहीं बन पा रहा हूं। भगवान कब भगवान बनूंगा? वही वाली बात, जो भगवान बन गए हैं उनको देखने में कैसा लगता है, उनको देख करके कैसे लगता है? तू दुर्भागा है। लेकिन जैसे तेरे मान भगवान आए तो तेरे मुख से निकल जाए, अवभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को। अवभाग्य, दुर्भागा है तू। और भगवान भाग्यवान देख के तुम्हारे मन में आ जाए भाग्यवान। जैसे तुम गरीब हो, अमीर को देखकर तुम्हें आ जाए मैंने कितना पुण्य किया कि आज अमीर का दर्शन हुआ। ऐसा ही भक्ति में हम नहीं भगवान हैं, लेकिन जो भगवान बन गया है उसको देखकर कैसा लगा? आज सगुन हो गया, आज मंगल हो गया, आज धन्य हो गया, अवभाग्य मेरे, क्योंकि आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया। और अपन समझेंगे महावीर भगवान की।